नमस्कार। एक कोशिश चैनल में पुनः आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रीति रिवाजों के अनुसार आपके लिए लेकर आए हैं। आज का विषय है शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में खिलाई जाने वाली सुहागिन खिलाना। अब ये सुहागिन खिलाना क्या है, ये क्यों खिलाई जाती हैं, इसका क्या महत्व है, इसका क्या विधान है, किस किस को खिलाए जाते हैं, आज ये सब जानकारियाँ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं कि सुहागिन खिलाना क्या है। जब भी हमारे घर में कोई विवाह शादी होती है या जनेऊ होता है या कोई मुंडन होता है या कोई गृह प्रवेश होता है या किसी की सालगिरह होती है, उसमें भी हम शुभ कार्य करने से पहले जो हमारी पूर्वज, हमारी सुहागिन महिलाएं, हमारे परिवार की हमारी बड़ी बुजुर्ग सुहागिन महिलाएं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, हमारी पूर्वज बन चुकी हैं, उनके नाम से हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले एक सुहागिन खिलाते हैं। इसे दूसरे शब्दों में सुहागिन खिलाना कहते हैं। अब बात आती है अगला कदम कि सुहागिन खिलाने का विधान क्या है। जब भी शुभ कार्य शुरू करने हैं तो जैसा कि हमारे विवाह शादी मुंडन से 4-5 दिन पहले छोटे छोटे कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले कार्यक्रम के दिन एक सुहागिन को आमंत्रित करते हैं। अब इसमें अगर जोड़े से हो सुहागिन, मतलब पति पत्नी अगर दोनों आ जाएं तो बहुत सुंदर है। हम सुहागिन को बुलाते हैं, हम पवित्र स्थान पर चौक लगा के, स्वास्तिक लगा के, पटे चौके पर या कुर्सी रख के, बैठने की दिक्कत हो, हम सुहागिन को बैठाते हैं। उनके हम बिंदी लगाते हैं, उनकी मांग भरेंगे, हो सके तो उनके पैरों में महावर लगाएंगे, कहने का तात्पर्य उनका श्रृंगार करेंगे। उसके बाद हम पहले मीठे से उनका मुंह मीठा कराएंगे सबसे पहले। उसके बाद उनको विधिवत भोजन कराइए और भोजन कराने के बाद जब हमने उनके भोजन कराया, उसके बाद हम उनकी गोद में, जैसे कहते हैं ना गोद भरना, तो हम उनकी गोद में यानी कि उनके आंचल में, उनके पल्ले में हम साड़ी, ब्लाउज, सुहाग का सामान, फल, मिठाई, नारियल, जो जैसी सहूलियत हो उस हिसाब से सब सामान हम अपनी सुहागिन पूर्वजों के नाम से, उनके ध्यान करके हम उनकी झोली में देते हैं, उनको अर्पण करते हैं। सबसे बाद में, भोजन के बाद, ये सब देने के बाद हम उन सुहागिन महिला के चरण स्पर्श करते हैं और अपनी पूर्वज महिलाओं का, अब गई हुई दादी, परदादी, ताई जी या जो भी महिलाएं हों, और यहाँ ये कहना भी चाहूँगी कि हमारी सुहागिन महिलाएं जो जा चुकी हैं, वो चाहे बड़ी हो या छोटी, वो हमारी पूर्वज बन चुकी हैं, हमारे लिए सम्मानीय हैं। हम उनके नाम से सबका स्मरण करके ये विनती करते हैं मन में कि आज हमने आपके नाम से सुहागिन खिलाई है, आप हमारे घर परिवार की रक्षा करें, हमारे कार्य पूर्ण करें, हमारा आशीर्वाद इन दिनों में बना के रखें, हर विघ्न बाधाओं को से हमको दूर रखें, और यदि कोई भूल चूक हो भी जाती है तो उसको क्षमा करें। एक बात यहाँ और कहनी ज़रूरी है कि जैसे हमारी कई बुजुर्ग, हमारी सास, हमारी तैया सास या हमारी देवरानी या हमारी जिठानियाँ या हमारी चचिया सास या हमारी ददिया सास, जो सब हमारे बुजुर्ग
सुहागिन गई हैं, तो उन सबके जब हम सुहागिन खिलाएंगे तो उसमें एक साथ ही हम उन सबका स्मरण करेंगे और सबका एक साथ ही नाम ले लेंगे। यहाँ ये संशय की बात नहीं है कि हर सुहागिन के नाम की अलग अलग सुहागिन खिलाएगी, ऐसा नहीं है। हम एक सुहागिन खिलाते हैं और हमारी जितनी भी घर परिवार खानदान की सुहागिनें पूर्वज बन गई हैं, जा चुकी हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनसे विनती करते हैं और मन में उनका नाम लेके उनसे क्षमा याचना करके कि आपके नाम के हमने सुहागिन खिला दी है, हमारा कार्य सकुशल सुरुचिपूर्ण पूर्ण करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे घर परिवार पर विघ्न बाधाओं को दूर करें। इसका एक दूसरा रूप भी है। सुहागिन खिलाने के लिए कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी मान्यता में है कि जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो हम 1 रुपया फूल और जल हाथ में लेके ये संकल्प ले लें भगवान के सामने, अपने पूर्वजों की फ़ोटो के सामने, कि हमारे ये सब कार्य सकुशल निर्विघ्न पूर्ण हो तो हम आपके नाम की सुहागिन खिलाएंगे। ऐसा कह के वो रुपए भगवान के पास किसी लाल कपड़े में लपेट के रख दिए जाते हैं और जब कार्य पूर्ण हो जाए तब आप अपने बात को ध्यान रखते हुए, अपने संकल्प को ध्यान रखते हुए, आप बाद में जब सत्यनारायण की कथा हो या जो भी कार्य पूर्ण हो, कार्य पूर्ण होने के बाद आप सुहागिन खिलाइए। ये है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भावनात्मक हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा समर्पित होना, हमारा सम्मान, हमारी श्रद्धा भाव। ये जानकारियाँ यदि आपको उपयोगी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।